गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में तृतीया पाठा त्वरित बुद्धि बानरा का क्वेश्चन आंसर और व्याकरण भाग कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो बच्चों, मैंने जो राइट आंसर है उसको लिख दिया है। नद्या पहला क्वेश्चन है हमारा, नद्या तीरे कहा आसीत, तो जम्बूतरुः। मकरः कस्मात् बहिः आगच्छत्, सलिलात्। कम दृष्ट्वा बानरः अवदत्, मकरम सह बानरेण सह कस्य छायायां तिष्ठति अस्म। जम्बूतरुः का बानरस्य हृदयं वांछित अस्म पत्नी। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, नद्याः तीरे किम नाम बानरः निवसति अस्म। नदी के किनारे किस नाम का बंदर रहता था? तो नद्याः तीरे रक्तमुखः नाम बानरः निवसत अस्म। नदी के किनारे रक्तमुख नाम का बंदर रहता था। तरोअधः किम नाम मकरः विश्रामं करोति अस्म। पेड़ के नीचे किस नाम का मकर विश्राम करता था? तरोअधः करालमुखः नाम मकरः विश्रामं करोति अस्म। फिर है मकरम दृष्ट्वा बानरः तं किम अवदत्। तो मकरम दृष्ट्वा बानरः तम अवदत्, भवान् मम अतिथिः एतानि अमृततुल्यानि जम्बूफलानि पक्ष्यति। यानी मकर को देखकर बंदर उसको बोला, क्या बोला? भवान यानी आप, मम यानी मेरे, अतिथि यानी अतिथि या मेहमान हो, है ना। आप जो है तो मेरे क्या हो? मेहमान हो। एतानि अमृत तुल्यान मतलब ये सभी अमृत के समान, जामुन के फल को खाओ या खाइए। भक्ष्यत यानी खाइए। फिर है मकरः जम्बूफलानि खादित्वा अवशिष्टानि कस्मै प्रयच्छति अस्म। मकर जो है जामुन के फलों को खाकर, है ना, बचे हुए फल किसको देता था? तो स्वपत्ने, है ना, अपनी पत्नी को देता था। तो मकरः जम्बूफलानि खादित्वा अवशिष्टानि अवशिष्टानि स्वपत्ने प्रयच्छति अस्म। मकरः जम्बूफलानि खादित्वा मकर जामुन के फलों को खाकर, अवशिष्टान यानी बचे हुए, स्वपत्नी यानी अपनी पत्नी को, प्रयच्छत यानी देता, अस्म यानी था। मकर जो है बचे हुए जामुन के फलों को अपनी पत्नी को देता था। मकरस्य भार्या आग्रहपूर्वकम तम किम कथयत। मकर की पत्नी आग्रहपूर्वक उसको क्या कहती है? तो मकरस्य भार्या आग्रहपूर्वकम तम कथयत। मकर की पत्नी आग्रहपूर्वक उसको कहती है, किसको? मकर को। यदि त्वं तस्य वानरस्य हृदयं न दास्यसि तर्हि अहं भोजनं त्यक्त्वा प्राणत्यागं करिष्यामि। कहती है यदि तुम उस बंदर का हृदय नहीं दोगे, तरहि यानी तो, अहम भोजनम त्यक्त्वा मतलब मैं भोजन त्याग कर, प्राण त्यागम करिष्यामि प्राण का त्याग करूँगी। फिर है देखिए, घटनानुसारम पुनः लिखत। घटना क्रमानुसारम पुनः लिखत मतलब घटना क्रम के अनुसार आपको लिखना है। तो मैंने आंसर लिख दिया है क्रम से। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, पहला नंबर हमारा सेंटेंस होगा, नद्याः तीरे रक्तमुखा नाम बानरः निवसति अस्म। फिर है बानरः करालमुख अतिथिं मत्वा जम्बूफलानि अयच्छत्। फिर है रक्तमुखः जम्बूतरो मधुराणि फलानि खादति अस्म। करालमुखः 4 नंबर हो जाएगा, करालमुखः अवशिष्टानि जम्बूफलानि स्वपत्ने प्रयच्छत् अस्म। फिर 5th नंबर हो जाएगा हमारा क्रम से, मकरस्य भार्या वानरस्य हृदयं खादितुम् इच्छत् अस्म। फिर है 6 नंबर, त्वरित बुद्धि वानरः अवदत् मम हृदयं तु वृक्षे एव रक्षितम् अस्ति। फिर 7 नंबर हो जाएगा, मकरः स्वपृष्ठे वानरं नीत्वा पुनः वृक्षं प्रति आयाति। फिर हो जाएगा 8 नंबर, विश्वासघातकः मकरः पश्चातापम करोति स्वगृहं च गच्छति। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। स्थूल यानी होता है मोटे अक्षरों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया है ना, कि जो मेन शब्द है जैसे जम्बूतरुः, तो इसको मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया ताकि ये पता चले कि इसी से आपको क्या करना है, प्रश्न बनाना है। ठीक है, बानरस्य है ना, बानरः है, वृक्षम है, सलिलात है। तो इन सारे शब्दों से आपको क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। और प्रश्न वाले शब्द कौन कौन से होंगे उसको भी मैंने डार्क पेन ब्लैक पेन से मोटे अक्षर से लिख दिया है। ठीक है, तो आप
निर्देशानुसार कॉपी में लिख लेना। नद्याः तीरे एकः जम्बूतरुः आसीत्, तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा नद्याः तीरे एकः कः आसीत्। फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, आप लोग भी क्वेश्चन मार्क लगाना। फिर है मकरः वानरस्य समीपम् अगच्छत्, तो मकरः कस्य समीपम् अगच्छत्। वानरः मकरस्य पृष्ठे उपविशति, उपविशति यानी बैठता है, तो कः मकरस्य पृष्ठे उपविशति, मतलब मकर जो है, कौन जो है मकर की पीठ पर बैठता है। पृष्ठे, पृष्ठे में सप्तमी विभक्ति है जिसका चिन्ह होता है में या फिर पर। मकरः वृक्षं प्रति आयाति, तो मकरः कम प्रति आयाति। फिर है किसकी ओर आता है, फिर है मकरः सलीलात् वही आगच्छत्, सलीलात् यानी नदी से, बहि यानी बाहर, आगच्छत् यानी आता है। मकरः कस्मात् बहि आगच्छत्, मकर जो है किससे बाहर आता है। इस तरह से आपको जो है बच्चों प्रश्न निर्माण करना था, जिसको मैंने साफ साफ अक्षरों से लिखा है। फिर है हमारा व्याकरण बोध में, देखिए आपके बार बार कहने पर मैंने फिर से व्याकरण बोध को लिखा है और फिर से वीडियो दे भेज रही हूँ। उच्चैः पठत निर्देशानुसारम च लिखत, आपको जोर से मतलब कि ऊंचे स्वर में पढ़ना और लिखना है। तो क्या लिखा है देखिए, प्रच्छ, यहाँ पे जो शब्द रूप दिए हुए हैं जैसे प्रच्छ हो गया और वद है, ये दोनों प्रच्छ धातु है और वद धातु भी है, जिस प्रच्छ का अर्थ होता है पूछना और वद का अर्थ होता है बोलना, और ये दोनों किसमें हैं, लंग लकार अर्थात भूतकाल में दिए हुए हैं। तो इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है और लिखना भी है। तो ये क्या है, धातु रूप है ना, शब्द, सॉरी बच्चों शब्द रूप नहीं है, ये क्या है, धातु रूप है ना। तो आपको धातु रूप पढ़ना और लिखना है। यहाँ पे प्रच्छ धातु है, तो प्रच्छ धातु में प्रथम पुरुष में क्या होगा, अपृच्छत, एक वचन में, द्विवचन में अपृच्छताम, बहुवचन में जाएगा तो अपृच्छन हो जाएगा। इस तरह से हम पढ़ेंगे, अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन। मध्यम पुरुष में जाएगा तो अपृच्छः, अपृच्छतम, अपृच्छत। फिर उत्तम पुरुष में जाएगा तो अपृच्छम, अपृच्छाव, अपृच्छाम। इसी प्रकार से आप वद धातु का भी पढ़ेंगे, अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, यहाँ पे वा लिखा हुआ है थोड़ा सा देख लीजिएगा, अवदाव, अवदाम। तो ये था हमारा लंग लकार अर्थात भूतकाल में प्रच्छ और वद धातु, जिसे आपको पढ़ना है। फिर है विपरीतार्थक, विपरीतार्थकम मेलयत, यानी विलोम शब्द को आपको मिलाना है। मैंने सामने सामने लिख दिया है। अधः का ऊपर, मित्रता का शत्रुता, विश्वासघातकः का विश्वसनीय, असत्यम का सत्यम, कृतघ्न का कृतज्ञ, अद्य का है, अद्य यानी होता है आज, है यानी होता है बीता हुआ कल, और स्व यानी होता है आने वाला कल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विकल्पेभ्यः उचितम पदम चित्वा क्रिया पदम लंग लकारे लिखत, मतलब कि विकल्पों से उचित शब्द चुनकर, है ना, जो क्रिया है उसको आपको किस में लिखनी है, लंग लकार में लिखनी है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है रेड पेन से, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो कि मतलब क्रिया वाले किस शब्द को आपको बदलना है। मतलब ये जो शब्द दिए हैं, जैसे अशि दिया हुआ है, गच्छत दिया है, याचत दिया है, नयाम दिया है, यच्छन्ति है, और क्या दिया है, बदस दिया है, ये सभी लट लकार में अर्थात वर्तमान काल में है। तो आप इन सबको क्या करोगे, बदलोगे। तो अशि है तो आशी हो जाएगा, गच्छत है तो अगच्छत हो जाएगा, याचत है तो अयाचत हो जाएगा, नयाम है तो अनयम, यच्छन्त है तो अयच्छन, अवदत है तो अवदत हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, जैसे ये क्वेश्चन है, सॉरी ये सेंटेंस है हमारा, रे वानरः त्वं भार्या दासः आसि, अरे बंदर तुम पत्नी के दास हो। ठीक, असी यानी हो, तो जब इसको हम भूतकाल में ले जाएंगे तो थे हो जाएगा, है ना। रे वानरः त्वं भार्या दासः आसि, अरे बंदर तुम जो है क्या हो, अपनी पत्नी के दास, अरे बंदर तुम अपनी पत्नी के दास थे। मकरः पश्चातापम कृत्वा गच्छति, मकर जो है पश्चाताप करते हुए जाता है, करके जाता है, तो हो जाएगा मकरः पश्चातापम कृत्वा अगच्छति, यानी गया। ठीक, मकर पश्चातापम कृत्वा चला गया, मतलब कि अगच्छत यानी चला गया, मकर पश्चाताप करते हुए चला गया। फिर देखिए, मम भार्या तब हृदयम याचत,
मेरी पत्नी जो है तुम्हारा हृदय चाहती है। याचत, याचत यानी मांगती है। याच यानी होता है मांगना, चाहना नहीं। इस धातु से जो है इच्छति होता है, जिसका अर्थ होता है चाहती है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? याचत दिया हुआ है, जिसका अर्थ होता है मांगती है। याच धातु, याच यानी होता है मांगना। तो मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय मांगती है। तो हो जाएगा मम भार्या तब हृदयम अयाचत, मेरी भार्या तुम्हारा हृदय मांगती थी। फिर अहम त्वाम मम गृहम नयामि, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुमको, मम यानी मेरे, गृहम यानी घर, नयाम यानी ले जा रहा हूँ, है ना। मैं तुमको अपने घर ले जा रहा हूँ। अहम त्वाम मम गृहम अनयम, तो मैं तुमको अपने घर ले गया था। फिर ते प्रीत्या तस्मय उपहारम यच्छन्ति, वे प्रीत्या यानी प्रेम पूर्वक, तस्मय यानी उसको, है ना, या उसे उपहारम यच्छन्ति यानी उपहार देते हैं। वे जो है प्रेम पूर्वक उसे क्या करते हैं? उपहार देते हैं। तो इसको जब हम ले जाएंगे लंग लकार में तो हो जाएगा त्रे प्रीत्या तस्मय उपहारम अयच्छन, तो हो जाएगा वे प्रेम पूर्वक उसे उपहार देते थे। यूयम असत्यम न वदत, त्वम युवाम यूयम, त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सभी। तो यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है, यानी तुम सभी असत्यम ना वदत, असत्य ना वदत यानी बोल रहे, तुम सभी जो है असत्य नहीं बोल रहे हो। तो क्या हो जाएगा? यूयम असत्यम ना अवदत, तुम सभी असत्य नहीं बोल रहे थे। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 व्याकरण बोध से। फिर है हमारा चित्रम दृष्ट्वा उत्तरत। यहाँ पे देखिए बहुत छोटा सा चित्र बना हुआ है बच्चों, इसके आधार पर आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाना। सेंटेंस का जैसे जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। यहाँ पे कुछ शब्द भी दिए हैं, देखिए ब्रैकेट के अंदर मित्रता है, पथ प्रदर्शनम है, पंगु है और अंधस्य है ना। तो ये हमारे क्या है? क्वेश्चन के आंसर है। पहला क्वेश्चन है हमारा एते मित्रे कीदृशे अस्ता, ये दोनों मित्र कैसे हैं? तो एते अंधः पंगु च अस्ता, अंधा यानी होता है अंधा, अपंगु यानी होता है लंगड़ा। ये दोनों जो है एक क्या है? एते मित्र, मतलब ये क्या है? एक अंधा है और क्या है? लंगड़ा है। फिर पंगु कस्य स्कंधे तिष्ठति, है ना। जो पंगु है यानी लंगड़ा है वह किसके कंधे पर बैठा है? तो पंगु अंधस्य स्कंधे तिष्ठति, पंगु जो है लंगड़ा जो है अंधे के कंधे पर बैठा है। फिर है हमारा 3 नंबर पंगु किम करोति, लंगड़ा क्या करता है? तो पंगु पथ प्रदर्शनम करोति। देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, मैंने कुछ सुधार किया है। यहाँ पे पंगु मतलब क्वेश्चन में बुक में अंधा लिखा हुआ है और यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट में सेंटेंस लिखा है वो पथ प्रदर्शन, और आंसर हमारा इसका राइट क्या बनेगा? पथ प्रदर्शनम करोति। चूँकि क्वेश्चन जो है तो क्वेश्चन अंधा लिखा हुआ, अंधा किम करोति, है ना, और आंसर जा रहा है पथ प्रदर्शनम करोति, तो फिर गलत ना हो जाएगा। अंधा व्यक्ति जो है तो रास्ता कैसे दिखा सकता है? तो कुछ मैंने सुधार किया है, यहाँ पे पंगु होगा, पंगु किम करोति यानी लंगड़ा क्या करता है? तो पंगु पथ प्रदर्शनम करोति यानी लंगड़ा जो है रास्ता दिखाता है और अंधा उसके बताए अनुसार चलता है। तयो का प्रसिद्धा अस्ति, उन दोनों की क्या प्रसिद्ध है? तो तयो मित्रता प्रसिद्धा अस्ति, उन दोनों की मित्रता प्रसिद्ध है। तो बच्चों ये था हमारा तृतीय पाठ त्वरित बुद्धिमान रह का क्वेश्चन आंसर, जिसे एक बार मैंने फिर से आपके कहने पर कंप्लीट किया है, वीडियो बनाया है। इसे आप अच्छे से देखें, समझें। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।